और आज एक महोत्सव का और जश्न का दिन है। साफ लग रहा है कि लोकतंत्र के अंदर चुनाव का क्या महत्व होता है। आज का जो जोश है वो समस्या को लेकर के नहीं है। देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, ये पूरे राजस्थान का इशू है। मैंने इसको पहले भी उठाया था, सरकार के मैनिफेस्टो में है। मैं आपके जरिए एक बार पुनः सरकार से इस चीज़ की मांग करता हूँ, ज़्यादा पैमाना सुरक्षा का होना चाहिए। वहाँ पर आज के जो सुरक्षा के प्रयास हैं वो नाकाफी है, कम है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में और आज राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। कल रिजल्ट होगा, फैसला आएगा, कौन यहाँ का नेता होगा, पदाधिकारी कौन होंगे, कार्यकारिणी क्या बनेगी, ये कल पता लगेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर काफ़ी सारे वकील हैं जो चर्चाएं सिर्फ करने में लगे हुए हैं, क्योंकि एक आदत होती है इंसान की, चुनाव से पहले अलग ही गणित, अलग चर्चा होती है और उसके बाद चुनाव हो जाता है तो फिर एक अलग ही चर्चाएं होती हैं, क्योंकि चर्चाओं का सिलसिला कभी इंसान के ना तो दिमाग से खत्म होता, ना कि उसकी प्रवृत्ति से खत्म होता। और अभी यहाँ पर काफ़ी सारे वकील हैं, हम जानेंगे और इनसे बात करेंगे कि किस तरह से ये जो चुनाव हुआ है इसका मुख्य एजेंडा क्या था और मुख्य वकीलों की क्या समस्याएं हैं और इस कार्यकारिणी को जो बनेगी इसको किस तरह से पूरा करना चाहिए। क्योंकि हमने अभी द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील शर्मा से बात की थी और अब हमारे साथ हम बात करेंगे दी बार एसोसिएशन जयपुर, दी मदर बार एशिया की सबसे बड़ी बार है, उसके अध्यक्ष से भी बात करेंगे। क्योंकि अभी हमने आधा घंटे पहले डॉक्टर सुनील शर्मा से भी बात की थी, अब हम इनसे भी बात करेंगे। जबकि 3 बार हैं जयपुर के अंदर मुख्य और तीसरी बार का चुनाव आज हुआ है जिसका फैसला कल होगा। जिस तरह से आज चुनाव हुआ है उसी तरह से कभी दी बार एसोसिएशन का चुनाव भी हुआ था। ये भी एक कमल किशोर शर्मा उम्मीदवार के लिए लड़े थे, काफ़ी सारे उम्मीदवार लड़े थे, प्रत्याशी लड़े थे, लड़ते हैं और इनको भी कहीं ना कहीं होके जिताया, कुछ देखा और क्या किस तरह से इन्होंने वकीलों के लिए काफ़ी सारे प्रयास कर रहे हैं। तो हम जानेंगे इनसे कि वकीलों की मुख्य समस्याएं क्या हैं और कितनी बार से किन मुद्दों को लेकर एक चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या वो समस्या खत्म हुई है अभी। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव एक महोत्सव होता है और हमारे अधिवक्ताओं के बीच भी आज महोत्सव का दिन था। सभी अधिवक्ताओं ने पूर्ण हर्षोल्लास के साथ इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। सभी प्रत्याशियों ने इसमें अपना दमखम दिखाया और निश्चित रूप से जो भी जीत करके आएगा वो हमारा अध्यक्ष होगा, हमारा महासचिव होगा, हमारी कार्यकारिणी होगी। और अधिवक्ताओं की चाहे समस्या हो, चाहे अधिवक्ताओं का विकास हो, चाहे अधिवक्ताओं का कल्याण हो, उसके लिए जो भी कार्यकारिणी जीत करके आएगी, हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे से आगे इन चीज़ों को बढ़ाएगी। जयपुर बार एसोसिएशन, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, हम सभी बार एसोसिएशंस जयपुर के अंदर अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ और हितार्थ मिलकर के काम करते हैं। और आज एक महोत्सव का और जश्न का दिन है। चारों तरफ अधिवक्ताओं के चेहरे देख करके और साफ लग रहा है कि लोकतंत्र के अंदर चुनाव का क्या महत्व होता है और लोकतंत्र में चुनाव कितनी अहमियत रखता है, इसका सहज जी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कमल किशोर, आज हमने देखा कि खास युवा वकील, युवा अधिवक्ताओं में काफ़ी जोश था, क्या कुछ उनके लिए कुछ होने वाला है? क्योंकि कई सारी युवा वकीलों का जो मेन समस्या है, मुद्दा बनाया गया है, आधार बनाया गया था। हमने भी कल बात की थी कई अधिकारियों से यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं होके युवा अधिवक्ताओं में काफ़ी जोश दिखाई दे रहा था। क्या उनकी किस तरह की समस्या है, देखिए किस तरह से वो खत्म होगी? देखिए, ये आज का जो जोश है वो समस्या को लेकर के नहीं है। युवाओं में सदैव अत्यधिक जोश होता है और आज चूँकि चुनावी माहौल है, लोकतंत्र के अंदर महोत्सव का आनंद है, तो निश्चित रूप से युवा ज़्यादा प्रफुल्लित होते हैं। और जहाँ तक युवाओं की समस्याओं की बात है, सदैव बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स और ये प्रयासरत रहते हैं और हम सरकार के माध्यम से समय समय पे इन चीज़ों को उठाते हैं। वेलफेयर के पैसे बढ़वाना हो,
चाहे स्टाइफंड की भी हम डिमांड करते हैं। तो ये कुछ दीर्घकालिक योजनाएं होती है, कुछ अल्पकालिक योजनाएं होती है। इन सब चीज़ों का बार एसोसिएशन समय समय के ऊपर मांग करती रहती है, उठाती रहती है। एक सुरक्षा के लिए बड़ी समस्या है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर काफ़ी समय से मांग भी की जा रही है। हालांकि सरकार ने अभी तक वो एक्ट, वो कानून लागू नहीं किया है। कब होगा और किस तरह से आप हाई कोर्ट की कार्यकारिणी के साथ मिलके उस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाओगे? देखिए, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट है, ये पूरे राजस्थान का इशू है और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने और जयपुर बार एसोसिएशन ने और विभिन्न बार एसोसिएशंस ने इसको पहले भी उठाया था। सरकार के मैनिफेस्टो में है। मैं आपके जरिए एक बार पुनः सरकार से इस चीज़ की मांग करता हूं कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट है वो आज की आवश्यकता है, अधिवक्ताओं की आवश्यकता है, तो इसको अविलंब पारित करे और पारित करके और अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए सजग रह करके और सरकार क्या है कि इसके लिए प्रयासरत करे। और सभी बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल इस मुद्दे के ऊपर, अधिवक्ताओं के किसी भी कल्याण के मुद्दे पर हम सब साथ हैं और साथ मिलकर के किसी भी तरीके का हम संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। पहले भी हम लोगों ने क्या है कि संघर्ष किया है, आगे भी हम लोग तैयार रहेंगे इस चीज़ के लिए लेकर के। और इसके अतिरिक्त सुरक्षा को लेकर के मेरा एक व्यक्तिगत तौर पर यह भी मानना है कि चाहे राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर हो, चाहे जिला न्यायालय परिसर हो, इन सब में सुरक्षा को लेकर के और ज़्यादा पैमाना सुरक्षा का होना चाहिए। यहाँ पर 20-20, 25-25 हज़ार की भीड़ जहाँ पर आती है डेली, वहाँ पर आज के जो सुरक्षा के प्रयास हैं वो नाकाफ़ी है, कम है। इनको क्या है कि बढ़ाया जाना चाहिए। सुरक्षा का इंतजाम सरकार को करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ पर क्लाइंट आते हैं, क्योंकि और काफ़ी भीड़ रहती है, क्योंकि जयपुर एक राजधानी है राजस्थान की और यहाँ की जो अदालतें हैं वो भी काफ़ी बड़ी हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि कल एक कार्यकारिणी बन जाएगी राजस्थान हाईकोर्ट बार की, कोई एक मैसेज आप क्या देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले जो भी कल निर्वाचित होंगी कार्यकारिणी उसको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इसके अतिरिक्त जो भी हमारे अधिवक्ता भाई जिन्होंने इस चुनाव समर में भाग लिया और यदि किसी कारणवश रह गए, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वो भविष्य के अंदर निश्चित रूप से विजयी होकर के आएंगे। और मेरा यही संदेश है जो नई कार्यकारिणी चुन करके आएगी कि सभी बार एसोसिएशंस के साथ मिलकर के अधिवक्ताओं के हितार्थ और अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ सब मिलकर हम काम करेंगे। और बहुत बहुत सारी उनको शुभकामनाएं। दी बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा ने शुभकामना दे दी हैं जो आगामी नई कार्यकारिणी बनेगी, और इनका साफ कहना है कि ये भी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के साथ खड़े हैं और वकीलों के हितार्थ के लिए, हितों के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके भले के लिए जिस तरह से कदम और कंधा से कंधा मिलाकर चलना होगा, चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन वकीलों का भला और वकीलों का हित होना बहुत ज़रूरी है। सहयोगी मतीश पारिक के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।